कोई वस्तु है। ईश्वर को जब जाना तो हमने समझा कि ईश्वर चेतन वस्तु है और ईश्वर शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से जाना जाता है, ठीक है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण में समाधि में जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से समाधि अवस्था में ईश्वर यहां जाना जाता है। एक दृष्टांत लें कि खीर हलवा हम रुचि से खाते, इच्छा रहती है, कहा कि गऊ के घी दूध की बनाई चीजें बहुत अच्छी होती है, आज बनाई जाएंगी, उनका ठीक है। तो उसके मन में ज्ञान हो गया कि गऊ के दूध से, शुद्ध दूध से खीर बनती है, तो उसके मन में लहराई कि हाँ बहुत अच्छा है। ये ज्ञान हुआ, ये प्रत्यक्ष से नहीं है, ये शब्द प्रमाण से है। जब वो खीर हमने खाई ऐसे तो साक्षात्कार होगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से है। ऐसे ही ईश्वर जब साक्षात्कार होगा तो ईश्वर का विशेष आनंद हमको मिलेगा। आनंद और ज्ञान, दो ज्ञान ऐसे हैं जिनसे ईश्वर प्रत्यक्ष होने में सीधा संबंध अधिक रहता है। इसलिए जिसका ज्ञान ठीक है, शब्द ज्ञान अनुमान ज्ञान ठीक है, सत्य है, वो धीरे धीरे ओम आदि का जप करता हुआ उन अवस्थाओं में पहुंच जाएगा। हमारे आचार्य जी ने बड़े अनुभव लिखे हैं, ऋषियों के भी, विद्वानों के भी, उनमें समाधि अवस्था में क्या क्या होता है वो लिखे हुए पत्र के हैं, आपके पास आए होंगे हमारे कमरे में। तो वो आपको हाथ लगे तो उससे बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। तो आप अच्छे प्रकार से ईश्वर के और अपने संबंध क्या क्या हैं वो जान होना चाहिए, साथ बताए मैंने अच्छी तरह होती। फिर ईश्वर एक वस्तु है, आपने पढ़ना हो तो ये आर्य उद्देश्य रत्नमाला है, 100 रत्न है जिसमें ये पुस्तक है। सबसे पहले अंक में, पहले सिद्धांत में ईश्वर का वर्णन है, ध्यान से पढ़ना। गुण कर्म स्वभाव ये लिखे हैं वहाँ आर्य उद्देश्य रत्नमाला। और जहाँ तक वस्तु का संबंध है याद रखना, एक तो मैंने बतलाया चेतन मात्र वस्तु, एक सत्यार्थ प्रकाश, प्रथम समुल्लास में लिखा है जो एक अद्वितीय सत्य वस्तु ब्रह्म है। सत्य वस्तु, ध्यान देना, वस्तु लिखा है यहाँ, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, ये पाठ है। सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्र आदि सभी नाम हैं। अब मैं विराम देता हूँ। ओम शांति। सम्मान के योग्य सज्जनों, अभी आपने पूज्य स्वामी जी महाराज से वेद के, दर्शनों के, ऋषियों के सिद्धांतों को सुना। पढ़ते तो हैं हम, सुनते भी हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सिद्धांतों को पढ़ करके, सुन करके, देख करके अपने जीवन में उतारता है, और जिस व्यक्ति का जीवन सिद्धांतों के अनुकूल आनंदित बनता है, प्रसन्न बनता है, सुखी बनता है, परोपकारी बनता है, निष्काम भावना वाला बनता है, उसके जीवन से प्रवचनों को सुनकर के प्रेरणा मिलती है, वो उदाहरण रूप में प्रस्तुत होता है। हमारा सौभाग्य है कि आज आर्य जगत के अंदर पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज योगनिष्ठ, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, अनुभूति की है, अपने जीवन को ईश्वर के आनंद से युक्त किया है और ऋषियों के अनुकूल अपने जीवन को बनाया है, उनके प्रवचनों को हम सुन रहे हैं। आगे भी इस प्रकार जब जब अवसर मिलेगा हम स्वामी जी के प्रवचनों को आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।